कुछ नेता चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं। कुछ नेता अपनी आवाज और भाषणों से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो राजनीति के साथ साथ अपनी कविता से भी पूरी पीढ़ी को याद रह जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही नेता थे। एक ओजस्वी वक्ता, एक लोकप्रिय राजनेता, एक संवेदनशील कवि और देश के पूर्व प्रधानमंत्री। 16 अगस्त 2018 को देश ने अपने इस बेहद लोकप्रिय नेता को खो दिया था। लेकिन अटल जी की कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री बनने की कहानी नहीं है। ये उस नेता की कहानी है जिसकी तारीफ उसके राजनीतिक विरोधी भी करते थे। और अटल जी के राजनीतिक सफर से जुड़ा एक ऐसा ही मशहूर किस्सा है जिसमें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके पीएम बनने की भविष्यवाणी तक कर दी थी। आइए जानते हैं अटल जी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा और उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। साल 1957 अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उम्र कम थी लेकिन संसद में बोलने का अंदाज ऐसा था कि बड़े बड़े नेता भी उन्हें गंभीरता से सुनते थे। विदेश नीति पर एक बहस के दौरान अटल जी ने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पर तीखी आलोचना की, लेकिन उनकी आलोचना में भी तर्क और भाषा की ऐसी धार थी कि पूरा सदन उन्हें ध्यान से सुन रहा था। अपने भाषण में अटल जी ने नेहरू की तुलना ब्रिटेन के दो बड़े नेताओं विंस्टन चर्चिल और नोबिल चैम्बरलिन से की थी। उन्होंने नेहरू के व्यक्तित्व और उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान की तारीफ करते हुए उनकी विदेश नीति के कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाए। अटल जी के इस भाषण से नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सदन में उनकी सराहना की और इसी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा भी है। कहा जाता है कि उसी शाम एक सरकारी कार्यक्रम में नेहरू जी ने एक विदेशी मेहमान से अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय कराते हुए कहा था, इनसे मिलिए, ये एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस वक्त शायद ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी लगी होगी, लेकिन करीब 4 दशक बाद नेहरू की कही ये बात सच साबित हुई। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन इसके बाद 1998 फिर 1999 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला और पूरे 5 साल की सरकार का नेतृत्व किया। और अटल जी के राजनीतिक जीवन की एक और बात बेहद खास थी, वे अपने विरोधियों का भी सम्मान करते थे। 1977 में जब वे विदेश मंत्री बने और साउथ ब्लॉक के अपने कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां से जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटा दी गई थी। अटल जी ने अधिकारियों को तुरंत बुलाया और कहा कि नेहरू जी की तस्वीर वापस उसी जगह लगाई जाए। यानी विचारों की लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन व्यक्तित्व सम्मान अपनी जगह। यही अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। वे नेहरू की नीतियों के आलोचक थे, लेकिन नेहरू के व्यक्तित्व और देश के लिए उनके योगदान का सम्मान करना जानते थे। वे विरोध करते थे लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखते थे। वे बहस करते थे लेकिन रिश्ते नहीं तोड़ते थे। और शायद यही वजह थी कि अटल जी को सिर्फ उनकी पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी सम्मान देते थे। 1998 में जब उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभाला तो देश ने उनके नेतृत्व में पोखरण परमाणु परीक्षण जैसी बड़ी रणनीतिक उपलब्धि भी देखी। इसके बाद कारगिल युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने उन्हें एक मजबूत और निर्णायक प्रधानमंत्री की पहचान दी। लेकिन अटल जी की लोकप्रियता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। उनकी कविताएं, उनकी आवाज, उनका भाषण देने का अंदाज आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है। 16 अगस्त 2018 को जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ तो सिर्फ देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं खोया, बल्कि एक ऐसा राजनेता खोया जिसने भारतीय राजनीति में असहमति को भी सम्मान के साथ रखने की परंपरा को मजबूत किया। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए कि ये आपको जानकारी कैसी लगी और कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।